अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक जानिब मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात करने का मुतमन्नी एक शख्स है, तो दूसरी जानिब एक वो शख्स है जो कि पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन है, और ये इनका हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। अच्छा, नहीं, जिसके बारे में पता नहीं चला था उसके बारे में तो हम कहते थे वो कौन था। हाँ, लेकिन ये कोई और है। इनका हुलिया बदल चुका है, वज़ाक़त बदल चुकी है। बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं। पहले तो हम नाजरीन को दिखाएं ना कि ये कौन है। ये देख रहे हैं नाज़रीन और ये बूझ भी रहे हैं कि कौन है। अच्छा, वैसे मैंने जब ये तस्वीर देखी, आपने दिखाई मुझे न्यूज रूम में, तो आपने जो मुझे बताया मैं तो यकीन नहीं कर सका कि ये वो है, और बहुत देर तक गौर के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं। आपको आ गया था यकीन? अच्छा, मैंने जब पहली मर्तबा देखी इनकी तस्वीर तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। मैंने कमेंट्स देखे लोगों के तो मुझे लगा कि ये वो हैं, फिर मैं हैरान रहा। तो फैसल जावेद साहब जो हैं, उनकी तस्वीर है ये। उनका मखसूस अंदाज, पाकिस्तान सेनेटर फैसल जावेद, पाकिस्तान की आन है आप, जान है आप, शान है आप। तो अब फैसल जावेद की अपनी पहचान जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। फैसल जावेद साहब जो है वो मंजर से गायब हैं, बिल्कुल गायब है। अच्छा, सेनेटर जो हैं हाजिर सर्विस या सिटिंग सेनेटर, मौजूदा सेनेटर, तो वो गायब नहीं थे वैसे बहुत से, जैसे वसीम शहजाद साहब थे सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, कायद ऐवान थे उस वक्त, फिर वो बाद में बदल गई। शिबली फराज साहब भी मंजर पे थे एक वक्त तक। शौकत तरीन साहब वो गायब हो गए थे, और फिर वो दुबई में उन्होंने संजरानी साहब को अपना इस्तीफा दिया था। अब ये पता नहीं, मतलब देखें, संजरानी साहब, उनके लिए बड़ा एहतमाम था तरीन साहब के लिए, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कि उनके लिए संजरानी साहब दुबई गए और वहां जाके उनसे इस्तीफा लिया। तो बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए ये चीज। लेकिन जो अबड़ो साहब हैं, सैफ अबड़ो, लाड़काना वाले जी, जो ठेके वगैरह भी और काम करते रहते हैं, अबड़ो साहब मंजर पे थे। खवातीन बाज मंजर पर हैं, बाज मंजर पर नहीं भी हैं। तो ये सिचुएशन थी। फैसल जावेद साहब को मैंने कई बार, मैं बड़ा हैरान हुआ, तजस्सुस था कि वो कहाँ पर हैं। अच्छा, मुझे लगता था कि शायद जो पीटीआई का ऑनलाइन जलसा होगा, हो सकता है उसमें फैसल जावेद साहब हों, लेकिन नहीं है। अच्छा, उसमें यकसर मुख्तलिफ साहब आ गए। वो थे कासिम खान सूरी। अच्छा, कासिम खान सूरी साहब को हमने दाढ़ी में देखा था, बड़े बालों में देखा था। अब जो कासिम खान सूरी हमारे सामने आए, हो सकता है ना कि डाई करने की फैसिलिटी ना हो जहां वो हैं, तो उन्होंने कहा कि शेव ही कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मतलब उनके बाल मुझे डाइड नजर आ रहे थे। अच्छा, और बाल बिल्कुल, जब इतने ट्रिम हो सकते हैं, कट सकते हैं, तो फिर डाई भी हो सकता है। तो बाल तो बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए और वो बिल्कुल अलग से अंदाज में मौजूद थे। सबसे पहला जो हुलिया मुख्तलिफ हमने, जिसके बारे में हमें खबर मौसूल हुई, तो खान साहब के बारे में, खुद के बारे में खबर हुई कि उन्होंने दाढ़ी रख ली है। और उसके बाद फिर हमने उमर सरफराज चीमा को दाढ़ी में देखा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को हमने देखा है। तो देखिए, वो तो उमर सरफराज चीमा तो तब से अब तक गिरफ्तार ही चले आ रहे हैं। उस्मान डार साहब देखे हैं, उस्मान डार साहब जो हैं वो भी हमें बारिश नजर आए बाद में। अभी हमारे कमेंट्स में किसी ने कहा था कि उस्मान डार साहब जो है उनके साथ दाढ़ी वाड़ी भी पत्नी है। उन्होंने कहा कि आप, मैंने दाढ़ी पे कोई बात अजीब की थी कल, नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप, दाढ़ी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने दाढ़ी पे ये बात क्यों की? मैं बड़ा हैरान हूँ। अगर मैंने कोई बात ऐसी की है जो मुझे भी नहीं याद, सत्तार को भी नहीं याद, तो मैं आपसे याद ना होने के बावजूद, मुमकिन है कुछ हो गई हो, हम दोबारा भी देख लेंगे, लेकिन आपसे माजरत भी कर लेते हैं अगर कहीं आपको कुछ लगा है। दूसरा, इससे भी माजरत कर लेते हैं जो बाइक लेके खड़ा हुआ बाहर। अच्छा, तीसरा, फैसल जावेद साहब, यार यकीन नहीं आ रहा कि ये फैसल जावेद है। तो लेकिन कासिम खान सूरी साहब को देख के मुझे यकीन आ ही नहीं रहा था कि कासिम सूरी है। तो जब हेडलाइंस लगी, खबरें लगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को क्या हो गया, फिर लोगों ने कहा ये तो कासिम खान सूरी है, साबिक डिप्टी स्पीकर। वो तो लोग कह रहे थे कि कोई मैक्सिकन ड्रग स्मगलर लग रहा है। ठीक है, अब ये गायब है और इनका ये हुलिया हो गया है। ये ट्विटर पे एक्टिव किसी हद तक थे, बराए नाम, लेकिन उसमें भी ये बात करते थे फलस्तीन पे, इंसानी हुकूक पे, एक आम सोशल मीडिया सारिफ की तरह। किसी आलमी दिन पे इमरान खान साहब के लिए कोई एक आध पैगाम जो गैर सियासी पैगाम था उस पे, जो कि अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरह का पैगाम है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इन्होंने एक ट्वीट किया था, फलस्तीन, तो वही कह रहा हूँ ना मैं, इंसानी हुकूक की बातें कर रहे थे। तो ये ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं थे, और अब इनकी तस्वीर आई है
बताया जा रहा है कि फैसल जावेद खान साहब ही हैं। कहाँ हैं ये नहीं पता चल रहा। अच्छा, एक शख्स हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात के मुतमन्नी हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनसे मेरी मुलाकात कराएं वरना मैं खंबे से या टावर से नहीं उतरूंगा। खंबा तो बहुत ये चढ़ गए थे, चढ़ गए, बिल्कुल चढ़ गए, और ये खास से एक बड़े खंबे पे चढ़ गए और वहां ये कोई एक फ्लैक्स भी लेकर चढ़ गए। और उसके बाद जाहिर है उनको उतारने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जब तक आप इंतजाम नहीं करेंगे मरियम नवाज साहिबा से मेरी मुलाकात का, तब तक तो मैं उतरने वाला नहीं हूँ। ये जनूबी पंजाब में वाक़या पेश है। गजनफर अब्बास लिखते हैं कि मुल्तान रेलवे रोड पर नामालूम शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया, मेरी मरियम नवाज से मुलाकात करवाई जाए, नौजवान का मुतालबा, ये कहना है रेस्क्यू हुक्काम का। और उसके अलावा ये वहां से इलेक्शन कैंपेन भी कर रहा है मरियम नवाज से। जी अच्छा, क्योंकि खंबे पे चढ़ के ये एक जिसे कहें कि अनोखी इलेक्शन कैंपेन। ये वो जो शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में पंजाब असेंबली की सीट जीतने वाले थे, आजाद सलमान नईम का पैनाफ्लेक्स भी उठाया हुआ है और उसका मुतालबा है कि उसकी मुलाकात मरियम नवाज साहिबा से करवाई जाए। इस तरह के मुतालबात सामने आते रहे। खान साहब के दौर में जब एक शख्स था कि खंबे पे चढ़ गया, उसने कहा कि मुझे वजीर आजम बनाओ और मेरी खान साहब से बात करवाओ, वो कहें कि मैं वजीर आजम बनाऊं तब जाकर मुझे तसल्ली होगी। तो एक साहब से उनकी बात करवाई गई तो उन्होंने कहा मैं उतर रहा हूँ, मेरी मुलाकात मैं तो उतर रहा हूँ बस क्योंकि मैं वजीर आजम बन गया हूँ। और उसकी बात शफात अली से करवाई गई थी। ये मुबैना तौर पर शफात से बात हुई थी और वो ऑडियो उन्होंने इमरान खान की आवाज निकाल कर वो सबकी आवाजें निकाल लेते कर दिया था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात की ख्वाहिश रखने वाले इस शख्स ने ये नहीं बताया कि मुलाकात क्यों करना चाहता है। नहीं, सिर्फ क्योंकि मरियम नवाज साहिबा लीगी कारकुन है, फैन है मरियम नवाज साहिबा का और उनकी सियासत का, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा एक उभरती हुई सियासतदान है, खवातीन सियासतदानों में खास तौर पर, तो उनके लिए जाहिर है एक जज्बा है मुलाकात का। अच्छा, ये जो है ऐसी कोई भी ख्वाहिश लेके चढ़ जाए, किसी खंबे पे चढ़ जाए, किसी कुएं के किनारे पे दीवार पे बैठ जाए, मैं कूद जाऊंगा अभी, अगर ये नहीं होता तो क्या ऐसे लोगों की ये ख्वाहिश पूरी की जानी चाहिए? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि देखें, अगर तो वो शख्स है पागल, अगर तो वो है दीवाना, तो ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। पूरी ना भी हो तो भी उसको नहीं, पागल है तो पूरी चाहिए, वो तो नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, उसको ये कहा जाए ना कि आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, तब हम उसको उतार लेंगे और मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, ये नहीं आप कह रहे हैं धोखा करें उसके साथ? धोखा नहीं करें, लेकिन जान बचाएं ना। अच्छा, और नहीं, अगर वो नॉर्मल शख्स है तो क्या ये मुलाकात करवानी चाहिए? देखिए, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसको खंबे से नीचे उतारना है। हाँ, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। अच्छा, ये जो है ना पागलपन, एक इस पागलपन की कवरेज का सिलसिला नहीं होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मीडिया पे हर जगह पे अच्छी खासी कवरेज हो चुकी, तो उसके बाद हम तो ये दरखास्त करते हुए कर रहे हैं कि भाई ये कवरेज भी बंद करें। कोई शख्स चढ़ जाता है, उसको उतारने का बंदोबस्त करें, उसके लिए रेस्क्यू इदारे हैं, वो कर लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये जो पागलपन है ना, उसको कवरेज दो। जब 2008 का एंड था, 1 दिसंबर को दुनिया न्यूज लॉन्च हुआ, 2008 1 दिसंबर को, तो लाहौर में चिड़ियाघर से निकल के एक मॉल रोड पर बंदर दरख्तों पे चढ़ गया। मॉल रोड पे ढेरों दरख्त है। अब वो चिड़ियाघर से भागा, दरख्त पे चढ़ गया और रेस्क्यू हुक्काम जो है उसके पीछे पीछे, और वो जो बेहोशी वाली इंजेक्शन की गन होती है वो लेके वो मौजूद है, वो दरख्तों में चढ़ा हुआ है। कहाँ से निशाना मारेंगे वो? उनको तजुर्बा होता है कि सामने जानवर है उसको मार दें। अब वो ऊपर वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगा रहा है, पत्तों के दरमियान बैठा हुआ है और ये नीचे पागल बने हुए हैं। तो बड़ी मुसीबत हुई इनको और ये कोशिश कर रहे थे। इस तरह से सियासतदान कभी देख भी लेते ना किसी की वीडियोस या पिक्चर्स के वो ख्वाहिश रखता है मुलाकात की, तो वो कहते हैं कि आए मुलाकात करें। ये ट्रेंड तो खुद वही उसमें हिस्सेदार होते हैं ना कि उनसे मुलाकात, क्योंकि उनकी भी एक शोहरत होती है इसमें, उनको अच्छा देखिए, ये वो वाली मुलाकातें होती हैं और हुई हैं। इमरान खान साहब से बहुत से बच्चों ने मुलाकातें की, वो जलसों में रोते थे, मुख्तलिफ वीडियोस में रोते हुए नजर आए कि हमें इमरान खान से मिलना। कभी जलसे में भी तो होता था ना कि फलां शख्स वहां से आया है और पैदल आया है, कोई साइकिल पर आया है, तो उसकी भी मुलाकात हो जाती है। चले, वो तो फिर एक वो है ना मोहब्बत का इजहार। ये जो पागलपन का इजहार है, ना तो मीडिया को कवरेज देनी चाहिए इस तरह से, ना ये मुलाकातें करनी चाहिए। आप कर लें तो फिर उसके बाद लाइन लगेगी, फिर कल कोई आ जाएगा कि मेरी मुलाकात करवाओ।
वरना मैं जो है वो लेके बैठ जाए कोई कि मैं जहर खा लूंगा, मैं कुएं में कूद जाऊंगा, मैं जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक कर दूंगा। तो मतलब ये मुल्क है ना, मेरा मजाक थोड़ी है कि हम ख्वाहिशात पूरी करते हैं, मेक अ विश फाउंडेशन थोड़ी है। लेकिन एक चीज तो ये भी होनी चाहिए ना कि इतने बड़े टावर्स की जो सिक्योरिटी है वो इतनी क्या बिल्कुल आसान है कोई भी चढ़ जाए ऊपर? मतलब हजारों टावर्स है क्या, मतलब उन पे बंदे बैठे। लेकिन ये बहुत बड़े टावर्स की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए। अच्छा, वैसे ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, खुद ही उतरेगा सीरियसली। और नहीं उतरेगा तो ऊपर नींद आएगी या फिर थक जाएगा तो निशान बनेगा, तो मतलब बुरी बात है, लेकिन उतर आएगा। ये जो पागलपन है ना कि उसको पूरा मुल्क तवज्जो दे रहा है, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने टेलीविजन पे भी देख लिया, वेबसाइट्स पे भी देख लिया, सोशल मीडिया पे भी देख लिया। अच्छा, हम ये तरगीब देने के लिए कि ये जो रविश है वो खत्म होनी चाहिए, हम इसलिए कर रहे हैं। हाँ मतलब क्यों भाई, मतलब तू उतर यार नीचे, और मतलब सर पे मत चढ़। एक खंबे पे चढ़े भले चढ़े, सर पे मत चढ़े। वो कह रहे हैं उतारो बाद में, पहले मुलाकात का इंतजाम करो। नहीं, छोड़ दें, आ जाएं सबके सब। कहीं वो नहीं होता कि छोड़ दो इसको, वो छोड़ दें और वहां से निकल के आ जाएं सब लोग, जो कर रहा है करने तो खुद ही उतर आएगा। नाज़ी, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।